वेलकम टू द वीकली अपडेट। सबसे पहले तो माजरत, सॉरी मैं कल के दिन आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ सका, स्टक था, बिजी था। और आज हम मंडे 10 नवंबर डिस्कस करेंगे कि इस वीक में जिन मार्केट्स में हम लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या पॉसिबल ट्रेड्स, क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती है। प्रोफेशनल्स का तरीका भी ये अक्सर मैं आपको बोलता हूँ कि ओवर द वीकेंड, ख़ास तौर पे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो और मेरी तरह डेली चार्ट टाइम फ्रेम आपका एंकर चार्ट है, तो ओवर द वीकेंड बैठ के जब क्रिप्टोज़ के अलावा मोस्टली मार्केट्स बंद होती हैं तो आप पूरे हफ्ते को पहले से प्लान करके रख लो। बिकॉज ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट और डेली चार्ट टाइम फ्रेम का ट्रेंड ओवर आपको उसको आप देख के पूरा हफ्ता प्लान आपका हो जाता है कि लेट्स सपोज S&P 500 बुलिश मार्केट है, गोल्ड बुलिश मार्केट है, तो ये लेवल्स हैं कि जिन लेवल्स पे पुल बैक के आने के बाद, या ये रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं कि जिन रेजिस्टेंस एरियाज़ के ब्रेकआउट्स के ऊपर हमें अच्छी पॉसिबल ट्रेड्स मिल सकती हैं। इससे पहले कि मैं प्राइस चार्ट के ऊपर आपको लेके जाऊँ और अपना एनालिसिस हम स्टार्ट करें, वो बंदा जो पहली दफ़ा मेरे वीडियो पे मेरे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए मैं बता दूँ कि हम प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। डेली चार्ट टाइम फ्रेम हमारा एंकर चार्ट है, और जो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके प्राइस चार्ट को एनालाइज करके ख़ुद को बाई या सेल साइड पे पोजीशन कर रहे होते हैं, सेम स्ट्रैटेजीज़ आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है कि इवन आपने आवरली या 4 आवरली के ऊपर भी काम करना है, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग मैक्स लोअर साइड पे आवरली चार्ट टाइम फ्रेम तक होती है, उससे नीचे नहीं होती। तो आप एक तरीका है कि आप डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ओवरऑल एनवायरनमेंट को हाईलाइट करके अपने डायरेक्शनल बायस को डेली पे बिल्ड करके फिर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे चले जाओ, 4 आवरली पे चले जाओ या आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे चले जाओ। तो स्टार्ट कर रहे हैं जी। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, और सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको आप वीडियो देखने के बाद चेक कर लें। चलिए जी, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आप लोग US 500 डेली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हैं। बड़ा अच्छा यहाँ पे बाइंग सिग्नल आया हुआ है, तो आई थॉट के आई शुड स्टार्ट फ्रॉम US 500। ये वाली सुपर बुलिश पिन बार सिग्नल। अच्छा, एक कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मार्केट कंडीशन को हाईलाइट करना कि ये ट्रेंडिंग मार्केट है या फिर ये रेंज बाउंड मार्केट है। अच्छा, अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो उसका टेक्निकल तरीका क्या है प्राइस चार्ट पे हाईलाइट करने। एक तो सिंपल सा है ना, लेफ्ट से राइट आपने प्राइसेस को देखा, अगर उठती हुई कीमतें हैं तो बुलिश ट्रेंड है, अगर गिरती हुई कीमतें हैं तो बेरिश ट्रेंड है। लेकिन इसके अलावा लेट्स से बुलिश ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड को प्राइस चार्ट के ऊपर टेक्निकली अगर हमने हाईलाइट करना है तो उसके लिए फिर बुलिश ट्रेंड के लिए हायर हाइज और हायर लो, हर हाई पिछले हाई से ऊपर होना चाहिए, हाँ, और हर लो पिछले लो से ऊपर होना चाहिए। तो ये बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है। अच्छा, उसके बाद फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज़ को मार्क करना आपको आना चाहिए। फिर लेट्स सपोज अगर आपको इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जैसे अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, मूविंग एवरेज वाहिद एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, और मूविंग एवरेजेस के अंदर भी 21 EM है, बिकॉज स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलर मूविंग एवरेज पुल बैक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही होती है। तो आई हैव दिस एज डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, इसके अलावा फिर कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स। अब कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स वैसे तो सैकड़ों तरह के हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स को आपने मास्टर करना है या आपने सीखना है। आप 3-4 के ऊपर फोकस कर लें, और इवन प्रोफेशनल्स जो है वो इवेंचुअली किसी एक के ऊपर आके रुक जाते हैं। और ये सारी चीज़ें, यानी अब आप देखें 3 चीज़ें, एक तो मार्केट कंडीशन को आपको हाईलाइट करना आना चाहिए, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर ट्रेंडिंग मार्केट है या रेंज बाउंड। दूसरा फिर ये है कि मार्केट कंडीशन आपने हाईलाइट कर ली, नाउ द नेक्स्ट थिंग है कि आपको लेवल्स मार्क करने आने चाहिए। लेवल्स के अंदर स्टैटिक हॉरिजॉन्टल लेवल्स है, जैसे अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये सपोर्ट लेवल मैंने मार्क कर लिया, स्विंग पॉइंट्स का आपको पता हो। फिर तीसरी चीज़ क्या है कि कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स का आपको पता हो, कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें। अब ये सारी चीज़ें जो है ना अपनी स्क्रीन पर, यहाँ आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, प्लेलिस्ट के टैब में आपने जाना है, और यहाँ ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, 75 वीडियोज़ इस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। डेली की एक भी अगर आप करोगे, बाय द टाइम प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट होगी, काफ़ी हद तक वैसे ही बिगिनर लेवल पे, ना सिर्फ ट्रेडिंग मार्केट्स बल्कि हमारी जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसका आपको आइडिया पता लग जाएगा। अब अक्सर लोग कमेंट करके कहते हैं, भाई आप अपने ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट को बड़ा मार्केट कर रहे होते हैं इन वीडियोस के अंदर। भैया फ्री में है, फ्री में रिसोर्स पड़ा हुआ है, इसके कौन से पैसे लग रहे हैं आपके। एक रिसोर्स जब पड़ा हुआ है तो नया बंदा जो लेट्स सपोज पहली वीडियो मेरे चैनल की देख रहा है, उसको बताना तो है ना कि अगर प्रॉपर्ली आपने काम को सीखना है तो वो जगह है जहाँ से आप काम को सीख सकते हो। अब US 500 के अंदर लेफ्ट से राइट बुलिश मार्केट है। थोड़ी सी एक बात और कि शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग हम करें, प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग, तो उसमें जो डेटा हम प्राइस चार्ट के ऊपर लेते हैं ना डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे, वो 1 से 3 महीने का लेते हैं, नहीं मैक्सिमम 4 महीने कर ले, उससे ऊपर हमने नहीं जाना होता। और यहाँ पे जहाँ मेरे माउस का कर्सर है आप देखें, तकरीबन लेट अगस्त से मैंने डेटा उठाया है, सितंबर अक्टूबर, तो तकरीबन मेरे पास लगा लें हिसाब आपके 2.5 महीने का डेटा अपने प्राइस चार्ट पर आप देख रहे हैं। सो 2.5 से 3 महीना इज मोर देन इनफ। अब लेफ्ट से राइट मैंने मार्केट को देखा, ये बुलिश मार्केट, विद इन दिस बुलिश मार्केट ये वाली जो पर्टिकुलर कैंडल की शक्ल है फ्राइडे 7 नवंबर को बनी है, ये बहुत प्यारा बाइंग सिग्नल है, और इस बाइंग
बाइंग सिग्नल के ऊपर एक तो मार्केट के ट्रेंड जो कि बुलिश है उसको देखते हुए हमने खुद को बाय साइड पे पोजीशन कर लिया, और दूसरा ये कि चूंकि ऐसा सिग्नल भी आ गया जो कि ट्रेंड की डायरेक्शन में प्राइस के मूव होने का क्लू दे रहा है, तो इसके ऊपर ट्रेड की जा सकती है। लेकिन ट्रेड कैसे करने, क्या जब आपको वीडियो मिलेगी उसी वक्त जिस भी कीमत पे मार्केट है बाय कर लेना? नहीं, ऐसे नहीं करना। देखो, अगर मार्केट की डायरेक्शनल बायस हमारी क्लियर भी है ना कि ये मार्केट बुलिश है और ये मार्केट में ऐसा सिग्नल आ गया जो कीमतों को बुलिश साइड पे यानी बाय साइड पे भेजने वाला है, स्टिल हमने करनी है शॉर्ट टर्म ट्रेड। तो उस शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए हमने वहाँ पे एंट्री लेनी है कि जो एंट्री हमें अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड दिलवाए, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से ये ट्रेड सेंस करे। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है यहाँ पे भैया कि इस पर्टिकुलर सिग्नल की 50% रिट्रेसमेंट रेंज पे मार्केट आए और यहाँ पे हमारी एंट्री, यहाँ पे हमारा स्टॉप, एंट्री और स्टॉप लॉस के दरमियान जितना फासला, यहाँ पे हमारा स्टॉप, एंट्री और स्टॉप लॉस के दरमियान जितना फासला, उससे कम से कम 2 या 2.5 गुना फासले पे ये रीसेंट स्विंग हाई है। दिस इज आवर ट्रेड। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पे ऑन भाई, व्हाट इफ मार्केट इसकी रिट्रेसमेंट रेंज पे नहीं आती? अब यहाँ पे काम आता है शॉर्टर टाइम फ्रेम्स का, कि मिसाल के तौर पे आप 4 आवरली के ऊपर चले गए। अब 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम को अगर आप लेट्स सपोज आप जूम ये थोड़ा सा इसको करें तो आपको पता लगेगा कि 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम या चलें बेरिश ट्रेंड यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है वहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। अच्छा, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आपने एंट्री नहीं ली तो 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम, बिकॉज हर चार्ट टाइम फ्रेम के नए लेवल्स मार्क्ड होते हैं, तो ये नए लेवल्स आपने स्विंग रेजिस्टेंस एरियाज 4 आवरली के लगाए, तो हो सकता है मार्केट इस रेजिस्टेंस को अप्रोच करके इस रेजिस्टेंस के नीचे ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कि इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का क्लू दे रही हों उनको ट्रेड किया जा सकता है। यू नो व्हाट आई मीन? इसी तरीके से आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप आ सकते हो। आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर फिर मजीद ये वाले जो लेवल्स हैं ऊपर वाले, या प्राइस चार्ट को क्लियर कर लूँ ना ताकि समझ भी तो आए। आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप ये वाले लेवल्स हैं ऊपर वाले, ये वाले, हाँ, इनके ब्रेकआउट को ट्रेड किया जा सकता है। बाय द टाइम आपको वीडियो मिले और उस वक्त मार्केट इन एरियाज़ के पास ट्रेड हो रही हो, या फिर ये वाले सपोर्ट एरियाज़ हैं, इन सपोर्ट एरियाज़ पे पुल बैक के ऊपर काम किया जा सकता है। यू नो, पुल बैक EMA भी यहीं इंटरसेक्ट करेगी आके, हाँ जी, यहाँ पे बाइंग सेटअप सिग्नल्स के बाद वो कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे। तो बताने और कहने का मकसद आपको ये है कि डेली चार्ट टाइम फ्रेम जो स्टार्ट में मैं बात कर रहा था, जब हम बात करते हैं ना, हमारा एंकर चार्ट डेली चार्ट है। इसका मतलब ये है कि एक तो चले हमें डेली चार्ट पे सिग्नल मिलेगा कैंडल्स की शक्लों के जरिए, उसको हम ट्रेड करेंगे, और डेली चार्ट टाइम फ्रेम के जो डोमिनेंट ट्रेंड है वो हमारी डायरेक्शनल बायस वही होगा। अगर बुलिश है तो हम मार्केट में बुलिश है, हमारी बायस बुलिश है। लेकिन क्या है कि उस डायरेक्शनल बायस में, यानी अगर हम मार्केट में बुलिश हैं डेली चार्ट में, उस पर काम करने के लिए हम 4 आवरली और आवरली के ऊपर भी जा सकते हैं। यू नो व्हाट आई मीन? कि अगर डेली के ऊपर लेट्स सपोज हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमने इस कैंडल की शक्ल की पुल बैक एंट्री लेनी है, रिट्रेसमेंट एंट्री लेट्स सपोज हमने यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे स्टॉप है, तो अगर रिट्रेस मार्केट नहीं करती और हायर कीमतों से हम ऑनबोर्ड होना चाहते हैं कि हम इस एंट्री या ट्रेड को मिस ना कर दें, हो सकता है मार्केट रिट्रेस किए बगैर ही ऊपर निकले, तो वहाँ शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप चले जाए। 4 आवरली के ऊपर हम चले गए, 4 आवरली के ऊपर ये जो एक बेरिश मोमेंटम है, ये जो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इसके ब्रेकआउट को ट्रेड कर लिया या रेजिस्टेंसेस के ब्रेकआउट को। तो ऑब्वियसली जितनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस कर ट्रेड कर करके ये बातें आपको समझ आ जाएंगी। अब गोल्ड मार्केट के अंदर भी ऐसी है। गोल्ड मार्केट बुलिश बिकॉज मार्केट ने कंसोलिडेट किया, और ये जो मार्केट ने कंसोलिडेट किया, इस कंसोलिडेशन की अपर एक्सट्रीम जो है वो यहाँ पे ये बढ़ती थी। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 नवंबर मंडे मॉर्निंग में, तो उस वक्त मार्केट क्या कर रही है कि इस एरिया को टेस्ट करे। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी द बाय द टाइम आपको वीडियो मिले एक बेरिश यहाँ पे सीन चल जाए और बेरिश मोमेंटम मार्केट स्टार्ट करने वाली हो। बट एनीवेज आई एम गोइंग टू बिल्ड सिनेरियोस। तो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट करना भैया स्टार्ट किया, और ये अपर एक्सट्रीम यहाँ पे आ गई। S&P 500 US 500 काफ़ी टाइम लग गया। अब डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ ना, तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे मुझे ये वाला एरिया अट्रैक्टिव लग रहा है कि भाई मार्केट पुल बैक दे 3886 पे पुल बैक दे के, ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है कि जिस पॉइंट के ऊपर मार्केट कीमतें पुल बैक दे के कोई बाइंग सिग्नल आए तो मैं बाय करूँ। अब अगैन डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे जो बेस्ट एंट्री है वो पुल बैक एंट्री है, वो रिट्रेसमेंट एंट्री है। लेकिन लेट्स सपोज अगर मार्केट रिट्रेस नहीं करती और ऊपर निकल जाती है, तो उसके लिए 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम। अब डेली चार्ट टाइम फ्रेम की ये जो छोटी सी कंसोलिडेशन है 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर बाकायदा ये एक शॉर्ट टर्म रेंज है, अपनी स्क्रीन पे आपने देख लिया यहाँ पे। तो 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे मैंने क्या देखा कि मार्केट इस रेंज की अपर एक्सट्रीम जो कि 4050 का एरिया है, इसको अपसाइड पे ब्रेक किए हुए है, पुल बैक यहाँ पे देके कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे, उसके ऊपर मैं हायर कीमत
कीमतों से गोल्ड मार्केट में बाइंग कर सकता हूँ। इसी तरीके से आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप जाओ, आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे प्राइस चार्ट को जूम आउट करके देखो तो ये एक बड़ी रेंज मुझे मिल गई। इस बड़ी रेंज के अंदर यहाँ पे अभी मार्केट ने इस लेवल को अपसाइड पे ऊपर ब्रेक किया। तो अब ये देख रहे हैं आप कि किस तरीके से हम ड्रिल डाउन कर रहे हैं डेली के ऊपर डायरेक्शनल बायस को बिल्ड करके कि भाई डेली चार्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से हम इस मार्केट के बायर है, लेकिन डेली के ऊपर अगर हमें बाइंग नहीं मिल रही तो हम डेली के उन्हीं लेवल्स और एरियाज को उठा के शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे जाते हैं और वहां पे नए लेवल्स को मार्क करके डेली की डायरेक्शन में हम लोग वहां पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वी आर बायर इन गोल्ड मार्केट, वी आर बायर इन यूएस 500, वी आर बायर एसपी 500। यूएसडी जेपीवाई मार्केट का बड़ा प्यारा एनवायरमेंट है। यूएसडी जेपीवाई मार्केट में फिर वही कहानी आ गई। क्या, एक तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग हमने करनी है। अब 1 से 2 महीने 3 महीने का डेटा ले लिया, डेटा लेके देखा लेफ्ट से राइट उठती हुई कीमतें, ये बुलिश ट्रेंड है। इस बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर उसके बाद हमने लेवल्स को मार्क किया। सब एक लेवल ये 153.29 का मार्क किया मैंने, एक लेवल मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। इस टाइम पे कीमतें जहाँ ट्रेड हो रही हैं ये 2 लेवल्स ही काफ़ी हैं। और आप देखिए 21 EMA जो मूव पुल बैक सपोर्ट ये भी यहाँ पे आ रही है, इसी जोन के अंदर आ रही है। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन, 3 ऑप्शन है डेली चार्ट टाइम फ्रेम। एक ऑप्शन ये कि 153.29 इस लेवल के ऊपर ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे उसके ऊपर मैं बाय करूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मार्केट डाउन साइड पे जाके इस 21 EMA को टेस्ट करके ऐसी कैंडल की शक्ल दे जिसके ऊपर मैं बाय करूं। तीसरा ऑप्शन ये है कि यहां पे स्विंग सपोर्ट एरिया के ऊपर मार्केट आए और ऐसी कैंडल की शक्ल दे जो कीमतों के उठने का बुलिश साइड पे जाने का क्लू दे उसके ऊपर मैं बाय करूं। अब लेट्स सपोज डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर कीमतों के इन लेवल्स पे आने का वेट करने के दौरान मैं क्या शॉर्टर टाइम फ्रेम 4 आवरली पे भी जा सकता हूं। कैसे लेवल्स मार्क करें, डेली के हमने ये लेवल्स मार्क कर लिए, एक लेवल ये मार्क किया, एक लेवल मैंने यहां मार्क किया, 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे गया। 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म रेंज बनाई हुई है, जिस रेंज की अपर एक्सट्रीम क्या है, जिस रेंज की अपर एक्सट्रीम ये है क्या 154.48, लोअर एक्सट्रीम क्या है, लोअर एक्सट्रीम ये है क्या है 152.81। इसका मतलब ये है कि 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट अपसाइड के ऊपर जाती, बल्कि एक और लेवल लगाऊं यहां पे ये वाला लेवल भी बनता है, मार्केट अपसाइड पे जाके लेट्स सपोज इस एरिया और इस लेवल के नीचे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कि इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का मुझे क्लू दे रही हो, यानी ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल, यानी इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न अगर आता है तो मैं यहां से ब्रेकआउट को बाय कर सकता हूं 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे। लेट्स से मैं आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाता हूं तो आवरली पे जूम आउट करके देखूं तो वही वाली रेंज बनी है, अपर एक्सट्रीम ये, लोअर एक्सट्रीम ये। तो और प्राइसेस जो है वो इस 154 के एरिया को टेस्ट कर रही हैं आवरली के ऊपर। यहां पे कोई ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल, ऐसी कैंडल्स की शक्लें, कौन सी कैंडल्स की शक्लें, इनसाइड बार मल्टीपल इनसाइड बार के ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकता हूं। अब ये वो कैंडल्स की शक्लें कि जो एज अ ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल्स ट्रेड होती हैं, वो कैंडल्स की शक्लें जो एज अ पुल बैक सेटअप सिग्नल ट्रेड होती हैं, उन दोनों कैटेगरी की कैंडल्स की शक्लों को कहाँ एक्सप्लेन किया है मैंने, यहाँ एक्सप्लेन किया है ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पड़ी 75 वीडियोस में, उन्हीं टाइटल्स के साथ वो वीडियोस पड़ी हैं, जैसे इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार, पुल ये पेन बार, टेल्ड बार। तो वो प्लेलिस्ट आप देखें, इस अपडेट का भी आपको उस प्लेलिस्ट को देखने के बाद इस अपडेट का भी आपको मजा आएगा, ठीक है जी। तो ये अब मैंने आपके लिए ये भी सिनेरियो इसका बिल्ड कर दिया। आप यूएसटी जेपी, तो यूएसटी जेपी मार्केट में भी हम बाय। ऑयल मार्केट, अब ऑयल मार्केट के अंदर लिटरली ये वाली बेरिश पिन बार जो मैंने आपके लिए हाईलाइट की थी, इस बेरिश पिन बार ने 1:3 दे दिया आपको, यानी $100 अगर आपने इस कॉल पे रिस्क किया तो $300 आपके बन गए। 50% यहाँ पे आपकी एंट्री थी, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था। वो लोग जिनको याद है क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर एक सेपरेट वीडियो बना के भी मैंने ये सिग्नल दिया था, वीकली के अंदर भी इसको हाईलाइट किया था। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने जरूर मुझे बताना है भाई हमें याद है ये कॉल, हम इसके ऊपर बात हुई थी। एंट्री और स्टॉप में जितना फासला आप देखिए 3 गुना मार्केट नीचे इससे मूव कर गई। अब फिलहाल क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर साइडलाइंस पे रहना है। हाँ, इस हफ्ते के अंदर हमारा बायस क्या है इस मार्केट को लेके, वी आर बेरिश इन दिस मार्केट, ठीक है, वी आर बेरिश इन दिस मार्केट, वी आर नॉट बुलिश, वी आर बेरिश। कहां से बेरिश, मार्केट को पुल बैक देने दो। अगर मार्केट अपसाइड के ऊपर पुल बैक देके इस पिन बार की रेंज में वापस आती है और कोई सेलिंग सिग्नल देती है, हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम साइडलाइंस के ऊपर फॉर द टाइम बिंग इस मार्केट के अंदर बैठे हैं। उसके बाद बिटकॉइन, आई एम डेफिनेटली नॉट ट्रेडिंग बिटकॉइन, आई डोंट नो, मे बी आई ट्रेड दिस वीक, मे बी आई नॉट, बिकॉज अनक्लियर एनवायरमेंट है। प्राइस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके आप देखें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 98 का और इससे ऊपर, इसके बिल्कुल ऊपर ही मार्केट ने सपोर्ट लेना स्टार्ट की है। लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं अगर देखूं तो ये मार्केट फिलहाल एक बेरिश मोमेंटम में है और ट्रैप्ड है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान। लेवल्स अगर मैं मार्क कर रहा हूँ, या अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, तो लेट्स सी, सारी गेम कैंडल्स की शक्लों पे डिपेंड करती है। लेट्स से ये 21 मूविंग एवरेज जो कि एक डायनामिक रेजिस्टेंस इस टाइम बनी है, अगर बड़ा ही सुपर किस्म का सेलिंग सिग्नल आता है, मे बी आर्ट सेल, बट रिस्क रिवॉर्ड के परस्पेक्टिव से वो सेलिंग ट्रेड सेंस इसलिए नहीं करेगी भैया बिल्कुल नीचे रेजिस्टेंस पड़ी है, बिल्कुल नीचे सपोर्ट पड़ी है, बिल्कुल ऊपर रेजिस्टेंस पड़ी है। तो वैसे भी कल के दिन बिटकॉइन मार्केट की डेडिकेटेड वीडियो की बारी है, कल मजीद बिटकॉइन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ वी आर नॉट डूइंग
एनीथिंग इन बिटकॉइन। 5 मार्केट्स के अंदर इस टाइम जो अच्छा एनवायरनमेंट है वो USD JPY मार्केट का है, वो गोल्ड मार्केट का है, वो US 500 मार्केट का है। तीनों मार्केट्स के अंदर डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी एक्शनेबल प्राइस एक्शन है और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बाकायदा आपको किसी भी वक्त अच्छा प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल मिल सकता है जिसके ऊपर आप एक्ट कर सकते हो। चलें जी, कोशिश मेरी यही होती है कि 10-12 मिनट के अंदर ही मैं वीकली अपडेट आपके लिए ले आऊँ, टू द पॉइंट बात करूँ। लेकिन वो वीक जिस वीक में किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में बाकायदा कोई सिग्नल आया हो, जैसे US 500 के अंदर अभी एक एक्शनेबल प्राइस एक्शन और बाकायदा सिग्नल और USD JPY और गोल्ड, तो उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम समटाइम्स लग जाता होता है। एंड आई होप ये जो वीकली एनालिसिस है आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको हेल्प करता होगा। एंड आई हैव चोजन वन मार्केट फ्रॉम डिफरेंट एसेट क्लासेस, जैसे मैंने क्रिप्टोज में से बिटकॉइन डिस्कस कर ली, स्टॉक इंडिसेस में से US 500 कर लिया, फॉरेक्स में से USD JPY कर लिया, मेटल्स में से गोल्ड और एनर्जीज में से क्रूड ऑयल कर लिया। तो अगर इस तरह की डाइवर्सिफाइड वॉच लिस्ट है, लिटरली ऑल यू नीड इज़ वन ट्रेड पर वीक, दैट्स इट। किसी एक मार्केट में आपको एक अच्छी स्विंग एक हफ्ते की मिल गई है और आपने उसे कैश किया है, रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:3 या 4 है, दैट्स ऑल यू नीड। बाकी सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेनिंग लेना चाहते हो और कोचिंग लेना चाहते हो और एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, तो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है सैयद ऑन ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप, कि जहाँ पे मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आप बिगिनर से एडवांस लेवल पे हमारा ट्रेडिंग कोर्स करते हैं और एक ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, और फिर वीकली मार्केट अपडेट्स और डेली मार्केट अपडेट्स आपको मिल रही होती हैं। तो sayyadon.com वेबसाइट पे आपने जाना है, हमारी कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट पे दिया हुआ है और वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दे, बाय बाय।